हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तवेज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक्सरसाइज 4.4 सवाल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बता रहा है क्या, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। यानी यहाँ पे के ऐसे मान निकालना है जिसमें क्या हो, दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। मतलब d बराबर क्या हो, 0। ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का प्रकृति में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, भिन्न होगा। यदि d बराबर क्या हो, 0 हो तो मूल क्या होगा, समान होगा। यदि d छोटा हो किससे, 0 से, मतलब d का मान माइनस में हो तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब मूल निकालना संभव नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे बता रहा है क्या, दोनों मूल समान है, मतलब d बराबर हमारा क्या है, 0। तो चलिए हम यहाँ पे इसको ज्ञात करते हैं। d बराबर 0 करके k का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2। तो 2 नंबर का हम 2 का 1 में समीकरण में है 2x प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये आपका समीकरण दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि आपका दोनों मूल समान है, मतलब d बराबर क्या है, 0। जब भी इस तरह का सवाल होगा, यहाँ सबसे पहले आप मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि a बराबर कितना, 2। यहाँ पे स्क्वायर होगा। देखिए, बोले सर a बराबर कैसे हुआ। देखिए, इसका फॉर्मेट है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब x² से पहले वाला क्या होता है, a, और जो x होता है उससे पहले वाला को क्या बोलते हैं, b, जो संख्या रहता है। और जो सिर्फ ना x के साथ रहता है ना x² के साथ रहता है, जो अलग रहता है यानी संख्या रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या, c। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, a बराबर 2 और b बराबर कितना हो जाएगा, k, और c बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो चूंकि d का क्या है, दोनों मूल समान है। जब दोनों मूल समान है तो यानी क्या हो जाएगा, d बराबर 0। b का मान हमारा कितना है, k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है, 2, और यहाँ पे c का मान कितना, 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये माइनस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना, 24 बराबर k का स्क्वायर है, बराबर के इस ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो प्लस माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे 24 बराबर क्या हो जाएगा, k। यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना कितना आ जाएगा आपका, 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, k। प्लस माइनस यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा 2 है तो निकल गया, यानी आपका हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 2√6 बराबर कितना, k। यानी k बराबर आपका प्लस माइनस 2√6। ठीक है, k का मान क्या हो गया, प्लस माइनस 2√6। तो देखते हैं अब सवाल नंबर हम कितना, इसका दूसरा और जो सवाल नंबर 2 क्या कहता है। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, लिखा हुआ 2 नंबर में क्या, 2 नंबर में आपका है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर क्या है, 0। ये सवाल नंबर हमारा कितना है, 2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 2 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, k x गुना x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, माइनस 2k, देखिए 2kx, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या कि a बराबर कितना, k, और b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2k, और c बराबर कितना हो जाएगा, 6। चूँकि हमको क्या निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। और एक चीज़ बता रहा है क्या, दोनों का मान, मतलब दोनों का जो शून्यक होगा वो क्या है, समान है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्या, d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। चूँकि d का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों मूल क्या है, समान है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा b के जगह पे क्या, माइनस 2k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है, k, और c का मान 6।
अब यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4k का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -24k हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -24k बराबर +24 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 4k का स्क्वायर। ठीक है, 4k का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, ये स्क्वायर है तो ये k कट गया, यानी 6 बराबर क्या हो जाएगा k, यानी k बराबर आपका कितना हो गया 6। तो ये हो गया सवाल नंबर 2। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, क्या एक ऐसा आम के बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बता रहा है क्या, एक बाग मतलब आम का बगीचा ऐसा बनाना संभव है जो आयताकार हो, जो लंबाई का जो चौड़ाई हो, लंबाई कितना, लंबाई का क्या हो, जो लंबाई हो चौड़ाई का कितना है 2 गुना हो। तो चलिए जब भी इस तरह का सवाल होगा हम मानते हैं कि माना कि सवाल नंबर 3 था, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना कि बगिया की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपका x, सॉरी यहाँ पे चौड़ाई मानते हैं, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा x, तो लंबाई कितना है, चौड़ाई का 2 गुना है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार क्या कहता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कितना है 800 वर्ग मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2x गुना x बराबर कितना हो जाएगा 800। ये आपका है, यानी क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस कितना 800। ध्यान दीजिए सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है क्या यह संभव है या नहीं है, मतलब d का मान निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं d का मान, यानी a बराबर आपका 2, b नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 और c बराबर कितना हो जाएगा -800। ये आपका c बराबर दिया हुआ है। तो चलिए हम d बराबर करते हैं, d बराबर होता है b का स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 0 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 800। देखिए माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 8 6400, यानी कितना हो जाएगा 6400। यहाँ पे आपका 6400 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो d का मान है वो 0 से क्या है बड़ा है, यानी d ग्रेटर देन 0, इसीलिए क्या होगा इसमें यह बनाना संभव है। ये चूंकि ये इतना क्या है d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए बगिया बनाना संभव है। यदि d का मान हमारा 0 से छोटा होता तो बगिया बनाना संभव नहीं होता। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा d/2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बोले सर d, देखिए वहाँ पे हो जाएगा क्या b² -4ac भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने d का मान निकाल लिया पहले, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं d डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस तो 0 है। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 6400 बट्टे 2 गुना, देखिए a का मान कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 64। 0 को किसी से जोड़ेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 80 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 20 चौके 80, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 20। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो x का मान लेंगे वो प्लस वाला लेंगे, इसीलिए प्लस वाला ही होगा क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस में आएगा, माइनस में 20 आएगा, इसीलिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 20 होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर नॉट इक्वल टू -20, इसीलिए माइनस नॉट इक्वल टू होगा क्योंकि भुजा का मान माइनस में नहीं होता है। देखिए ये हमारा क्या है निकल गया, चौड़ाई निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है लंबाई, तो लंबाई निकालते हैं। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 40, और चौड़ाई बराबर कितना x था तो कितना हो जाएगा 20, मीटर में था मीटर, यही हो गया आपका आंसर।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। यदि आपको हमारे किसी सवाल में कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।